कितनी तकलीफ हुई, कितना गुस्सा आया अपने बीसीसीआई के ऊपर या अपनी गवर्नमेंट के ऊपर। अब इससे अंदाजा लगाओ कि हम लोगों को कितनी तकलीफ होती थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितनी तकलीफ होती थी जब कोई आईसीसी का टूर्नामेंट आता है, जब कभी एशिया कप का टूर्नामेंट आता है, जब हो रही है भाई बहुत मजा आ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। इंडिया के एक आध जर्नलिस्ट ही हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, मैं उनका अब नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी सलाम दुआ बहुत अच्छी थी उनके साथ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं समझता था शायद ये बंदा जो है ना बिल्कुल सच बात करता है, सीधी बात करता है। और पाकिस्तान में काफ़ी लोग उनके बारे में ये सोचते थे कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो जर्नलिस्ट है, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस होके बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है, साइड होती है तो पाकिस्तान की साइड लेता है, इंडिया की बात होती है तो इंडिया की लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ नज़र आई, क्योंकि उनको सबसे बड़ी तकलीफ ये हुई क्योंकि एशिया कप जो है वो बीसीसीआई ने डन कर दिया। ये वही बीसीसीआई जो एशिया कप की बांग्लादेश की मीटिंग में नहीं जाना चाह रहा था, अपने लोग नहीं भेजना चाह रहा था। फिर इतनी बातचीत हुई, इतने मतलब यानी समझो कि बात यहाँ तक पहुँच गई कि जी एशिया कप नहीं होगा। फिर करते कराते ये बात हुई जी देखिए जी हम ऑनलाइन आ जाएंगे, उस पर भी सब कुछ हो गया। अब एशिया कप जब डन हो गया और मोहसिन नकवी साहब ने जब ट्विटर के जरिए जब अनाउंस किया कि एशिया कप डन हो गया और ये डेट्स हैं, उसके बाद से लेकर उस जर्नलिस्ट को इतनी तकलीफ हुई। ये वो जर्नलिस्ट, मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान भी आया, उस टाइम भी मैंने बोला यार इस जर्नलिस्ट को इतनी वैल्यू क्यों आप दे रहे हो। हालांकि मेरी अच्छी बातचीत थी उनके साथ, चले ये मैं कह सकता हूं है भी, लेकिन फिर भी मुझे इतना बुरा लगा। मैंने बोला यार ये बंदा पाकिस्तान आया, हालांकि इस बंदे को इतनी वैल्यू देने की जरूरत नहीं थी जितनी हमारे लोगों ने जो है वो दी, लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने वैल्यू दी। चलो यार एक बंदा इंडिया से आया, उसको रिस्पेक्ट दो। और पाकिस्तान के पूरे टीवी चैनल, जितने भी टीवी चैनल उस बंदे से इंटरव्यू कर सकते थे, उसके पीछे भाग सकते थे, वो भागे। ऐसे रख दिया मोहसिन नकवी साहब ने। क्या किया मैं आपको बताता हूं। इस वक्त विक्रांत गुप्ता, शुभशंकर मिश्रा, एबी क्रिसिन्फो, आकाश चोपड़ा, सब के सब ये सोच में मजबूर हो गए कि आखिर बीसीसीआई क्यों पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। इतना क्रिटिसिज्म उनके ऊपर किया जा रहा है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं आपको उनके प्रूफ दिखाता हूं। शुभंकर मिश्रा क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ना, स्टॉप दिस सिलेक्टिव हिपोक्रेसी इन द नेम ऑफ पेट्रियोटिज्म। एन ऑर्डिनरी पर्सन लाइक मी आफ्टर पहलगाम rises above money and fame, respected the sentiments of national interest, does not do podcast about Pakistan events and players। वो कह रहे हैं कि ना नेशनल इंटरेस्ट की खातिर मैंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तानी इवेंट्स के ऊपर पॉडकास्ट नहीं किए, ना उनके प्लेयर के ऊपर पॉडकास्ट किए, तो ये क्यों खेल रहे हैं फिर? ये कह रहे शुभंकर मिश्रा। डजंट द बीसीसीआई हैव even this much sense for the nation interest? फिर विक्रांत गुप्ता क्या कहते हैं? विक्रांत गुप्ता कहते हैं कि ना मैंने वहां पे जाके बिरयानी खाई, मेरे पीछे सारे पड़ गए। इन्होंने तो बिरयानी नहीं खाई थी, ये क्या कर रहे हैं? क्या बीसीसीआई के हाथ बंधे हुए हैं? क्या बीसीसीआई सुपर पावर नहीं रहा? बीसीसीआई के हाथ में पावर नहीं है, हालांकि बीसीसीआई है क्रिकेट की सुपर पावर। तो फिर बीसीसीआई क्यों ये कर रहा है? मोहसिन नकवी ने कारगिल वॉर जिस दिन एंड हुई, उस दिन उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एशिया कप का ऐलान किया। जिस दिन इंडिया अपने सोल्जर्स की जिसे कहते हैं ना शहीद होने का दुख मना रहा था, उस दिन आपने जिसे कहते हैं एशिया कप अनाउंस कर दिया। विक्रांत गुप्ता को इस चीज का भी गुस्सा चढ़ा हुआ है। हालांकि आपको एक बात बता दूं, जब पाकिस्तान एशिया कप का होस्ट था तो जय शाह ने पहले ट्वीट कर दिया था शेड्यूल आने से पहले। एसीसी के चेयरमैन कर देते होते हैं। खैर, विक्रांत गुप्ता भी एंग्री। एबी क्रिसिन्फो वो कहता है कि ना मैं 11 हुआ था या पहलगाम हुआ था, और उसी दिन आप पूरी बात करते हो कि देखिए पाकिस्तान की तरफ से आतंकी आए हैं, ये घटना घटी है और अब हमारा कोशिश है कि पाकिस्तान से कोई रिश्ते नहीं निभाना है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद जब वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, चीजें थोड़ा ठंडी होती हैं, तो हम फिर अपने वही स्टैंड में आ जाते हैं कि नहीं भाई, अब तो इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच तो होना चाहिए, क्योंकि कहीं तो एंजॉय करना है। अब लोगों का काम तो मरना है, लोग तो मरते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हो चुका है और ऐसा होता जा रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि एशिया कप आपने सुना है, एशिया कप से किसी को तकलीफ नहीं है।
होना चाहिए क्योंकि एशिया कप में बाकी देश है, लेकिन हर किसी को तकलीफ है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से। अब सबसे पहले आपके सामने एक काम करते हैं, एशिया कप का एक शेड्यूल रखते हैं। अब एशिया कप ये आपके सामने है, एशिया कप होना है, आपको पता है, बट इसमें जो सबसे मेन चीज, अगर आप ये पूरा फिक्सचर उठाएंगे कि 9 सितंबर से 28 सितंबर तक होना है, इसमें है 14 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक तरफ इंडिया में बात हो रही है कि ऑपरेशन जो हमारा सिंदूर है वो चल रहा है, आतंकियों पर लगातार ठिकाने ढूंढे जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनके साथ जो भारत के साथ लगातार जो बर्बरता करते आए हैं उन पर वो हमेशा कार्यक्रम जो होता है उनका, उस पर हमेशा काम किया जा रहा है। पर यहां दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा है। अब लोगों के अंदर गुस्सा है, बट हमारे जो कुछ क्रिकेटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं इस बात पर आते हैं। सबसे पहले चलते हैं सौरव गांगुली पर। अब सौरव गांगुली पर अगर आप देखेंगे तो वो कह रहे थे 100 दिन पहले, अब देखिए 100 दिन में कितना जल्दी आदमी का जो वक्त है, बातें हैं वो पलट जाती है। 100 दिन पहले जिस वक्त 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना घटी है, 25 अप्रैल को सौरव गांगुली बोलते हैं कि 100%, इंग्लिश में ये बाइट देते हैं, वो अपनी एएनआई से बातचीत करने के दौरान बोलते हैं कि 100% पाकिस्तान से रिश्ते तोड़ने भी चाहिए, सख्त कार्रवाई करना जरूरी है, हर साल ऐसी घटनाएं होना कोई मजाक नहीं है, आतंकवाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यहां पर दादा बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, सारे इनसे रिश्ते नाते सब तोड़ने चाहिए। लेकिन का मिलेगा, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मिल सकता है या अफगानिस्तान मिल सकता है, जो टीम आगे आती है उसके साथ आपको जो है खेलने को मिल सकता है। तो दाऊद साहब, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बहुत बड़ा इवेंट आपके सर पे आन पहुंचा है। देखिए, अच्छी खबर है। और अब से 1 घंटा पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने शेड्यूल ऐलान कर दिया है एशिया कप का। ये बहुत बड़ी और अच्छी खुशखबरी है। तमाम फिक्सचर्स आ गई हैं। ये एशिया कप 8 तारीख से आपका दुबई में, यूएई में इसका मेला सजेगा, 9 तारीख से, और उसके बाद 28 तारीख को इसका फिनाले खेला जाएगा। पहला मैच जो खेला जाएगा वो अफगानिस्तान और हांगकांग का खेला जाएगा, जबकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पहला मैच 14 तारीख को खेलेंगे, और ग्रुप 4 का जो सुपर 4 का मैच है वो 21 तारीख को खेलेंगे, और फिर 28 तारीख को आपका फाइनल होगा। सुपर जो 4 है उसका भी शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। जो इंडिया है उसको A1 मान के चला जाएगा, पाकिस्तान को A2 मान के चला जाएगा, जबकि जो ग्रुप 2 है उसमें बांग्लादेश को B1 मान के चला जाएगा, जबकि श्रीलंका को B2 मान के चला जाएगा। अगर अफगानिस्तान किसी की भी जगह आती है तो जिसकी भी जगह आएगी वो उसका नंबर ले लेगी और फिर ये खेलेगी। लेकिन अली साहब, इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज है, आज एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो चेयरमैन, उन्होंने आज शेड्यूल जरूर जारी कर दिया, लेकिन इस टाइम जो भारतीय मीडिया में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है बीसीसीआई को लेकर। कल हमने देखा कि एक निजी भारतीय टीवी चैनल था, उसके एक जर्नलिस्ट ने राजीव शुक्ला के ऊपर एक माइक लगाया हुआ था और बार बार पूछ रहे थे कि आप पाकिस्तान से खेलोगे, क्या आप पाकिस्तान से खेलोगे, और वो खामोशी से चले गए थे। अब हम बात ये कर रहे हैं क्योंकि अभी इससे पहले WCL का भी मैच था, हम सुबह सारे ये बात कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, खिलाड़ी भी ये बात कर रहे थे, लेकिन सडनली फ्रॉम नोवेयर लास्ट मोमेंट पे ये मैच जिस तरह से कैंसिल हुआ है, तो थोड़ा सा जो खौफ है ना वो क्रिकेट फैंस में पाया जाता है कि ये ना हो कि एक टाइम पर जब मैच बिल्कुल करीब आ जाए तो इतनी ज्यादा एक आप कह लो कि बाइकआउट का वो चीजें चलना शुरू हो जाए कि एकदम से लास्ट मोमेंट पर ये चीजें खराब हो जाए। तो ये तो एक थोड़ा सा रहेगा, लेकिन फिर